जय श्री राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है सन्यासी बाबा एजुकेशन चैनल में। आज मेरा हिंदी ग्रामर का पहला क्लास है जिसमें हम संख्या और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में कोई शब्द दे देता है और पूछता है कि संख्या के कौन से प्रकार का शब्द है। तो आइए सब इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। और मैं आपको इस वीडियो में एक मज़ेदार ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये शब्द जो है वो संख्या के कौन से प्रकार के हैं, संख्या के कितने प्रकार होता है, ठीक है। तो चलिए बिना समय का बाय अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो पहले संख्या की परिभाषा समझते हैं। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी नाम को संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो संज्ञा में किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो दोस्तों, जिस चीज़ को मैं देख सकता हूँ और जिसे मैं नहीं देख सकता हूँ वो भी संज्ञा है। जैसे हवा को हम नहीं देख सकते हैं लेकिन वो भी एक संज्ञा है। जैसे फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं, हवा को महसूस कर सकते हैं, खुशियों को महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं लेकिन ये सब संख्या ही हैं, ठीक है। संख्या के प्रकार में ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं संख्या के प्रकार। मुख्य रूप से संख्या के 5 भेद होते हैं। नीचे प्रत्येक भेद की परिभाषा उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। पहला पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता हो, जो संज्ञा अथवा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बोध कराता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि जो है वो किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराएगा। जो शब्द रहेगा उसे किसी विशेष यानी कि कोई महान आदमी के बारे में बताएगा, ठीक है। तो हाँ, व्यक्तियों के नाम में देखिए राम, श्याम, महात्मा गांधी। और स्थानों के नाम में देखिए दिल्ली, भारत, मुंबई, ताजमहल। वस्तुओं के नाम या दिनों के नाम में देखिए रामायण, विशेष पुस्तक है सोमवार। तो ये सब पढ़ है तो हमको यह पता चला कि विशेष पुस्तक है। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में और किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी पुस्तक के बारे में हमको विशेष जानकारी दिया ना। ये जो किताब है, जो नाम बताया स्थान का, वस्तु का, व्यक्ति का, ये सब पॉपुलर नाम है, ठीक है। मतलब कि विशेष नाम है, सब महान व्यक्ति हैं, महान स्थान है, महान पुस्तक है। जैसे भारत महान देश है, भारत का भी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बदल रहा है। कहने का मतलब कि भारत का इकोनॉमिक पूरे विश्व में तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे भारत भी अब विकसित देश होने के लिए अग्रसर है। हमारे भारत भी अब कुछ साल में विकसित देश हो सकता है, ठीक है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें जो है वह किसी जाति का बोध होता है, ठीक है। जैसे कि आप परिभाषा देख सकते हैं, जो शब्द किसी पूरी जाति, वर्ग या समूह का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे लड़का में किसी पार्टिकुलर आदमी का नाम नहीं लिए हैं। व्यक्तिवाचक में एक पार्टिकुलर मतलब किसी निश्चित व्यक्ति का नाम उसमें था। क्या कहता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी फिक्स आदमी का नाम लिए थे, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में सिर्फ लड़का बोल रहे हैं, किसी फिक्स लड़का का नाम नहीं लिए हैं। तो लड़का एक जाति का नाम है, लड़की एक जाति का नाम है, मनुष्य एक जाति का नाम है, शहर एक जाति का नाम है। तो कहने का मतलब कि जातिवाचक संज्ञा में किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और etc का हम नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कॉमन नाम लेते हैं, ठीक है। जैसे शहर कॉमन नाम है, मनुष्य एक कॉमन नाम है, ठीक है, कॉमन नाम है तो इसीलिए इसको कॉमन नाउन में रखा गया। इसका हिंदी कहा जाता है जातिवाचक। तो अब इंग्लिश में याद रखें कॉमन नाउन से आप आराम से समझ सकते हैं जो चीज़ कॉमन हो, ठीक है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसको जो है वो हम देख नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा हो गया, उदासी हो गया, खुशी हो गया, हैप्पीनेस, सैड, ये सब जो है वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि परिभाषा में आप देख सकते हैं, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, स्वभाव या मन के भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, मिठास,
बुढ़ापा, ईमानदारी, क्रोध, खुशी, बचपन, प्रेम, गरीबी, ये सब को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके स्पर्श नहीं कर सकते हम। ठीक है, अब पढ़ेंगे समूहवाचक। ठीक है, इसे इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसमें जो है वो किसी भी समूह का बोध होगा, मतलब ग्रुप का बोध होगा। ठीक है, जैसे देखिए, जो शब्द किसी समूह या समुदाय के बीच होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, परिवार, भीड़, ठीक है, और स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट जो है वो सबके बीच में रहता है ना। स्टूडेंट मतलब पार्टिकुलर नाम नहीं ले रहे हैं ना, स्टूडेंट्स कह रहे हैं। स्टूडेंट्स तो दो से ज़्यादा ही होगा, दो से कम तो होगा नहीं, क्योंकि प्लूरल है। हाँ, तो मैं कहने का मतलब है कोई भी चीज़ है वह समूह में रहेगा, एक ग्रुप में रहेगा। किसी भी अब किसी शब्द का नाम लेंगे तो इस एक आदमी का या फिर एक चीज़ का नाम नहीं पाएगा। ठीक है, या ग्रुप का जब हम वैसा कहने का ओवरऑल कहें तो वैसा शब्द जिसे देखने के बाद दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु का होने का बोध होता है तो उसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसमें एक आदमी या एक चीज़ का या पर्टिकुलर पर्सन प्लेस का नाम नहीं लिया जाएगा, इसमें समूह में लिया जाएगा। ठीक है, अब आप पाँचवा में आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इसको जो है वो नाप तौल कर सकते, उसको वेट को हम देख सकते हैं। ठीक है, और पहले हम परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या सामग्री का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बनाती है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, लोहा, लकड़ी, कोयला। तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि द्रव्यवाचक संख्या को हम जो तौल सकते हैं, नाप तौल कर सकते हैं। द्रव्य का मतलब है मटेरियल। मटेरियल मतलब होता है किसी वस्तु को देखना, से टच करना, स्पर्श करना और तौलना, नाप तौल करना, उसको कहते हैं मटेरियल। तो उसको हिंदी में कहा जाता है द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। अगर 11th में जाओगे तो केमिस्ट्री में पढ़ोगे मैटर, उसको इंग्लिश में कहते हैं द्रव्य। तो मैटर से यहाँ बन गया मटेरियल, और इसको चूँकि हिंदी होता है द्रव्य, तो द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव्य। तो यहाँ पे द्रव्य है, द्रव्य नहीं है। द्रव्य मतलब होता है लिक्विड, तो द्रव्य मतलब होता है लिक्विड अवस्था, और लिक्विड मतलब होता है पानी की तरह जो बह सकता है, उसको द्रव्य कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, लेकिन यहाँ पे द्रव्य नहीं है, द्रव्य है। तो द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो यहाँ पे द्रव्य मतलब पदार्थ है। ठीक है, द्रव्य नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आप सबको ट्रिक बताता हूँ। तो आइए अब मैं आप सबको संज्ञा के बारे में एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे संज्ञा का कितना प्रकार होता है, किसी भी वर्ड को कैसे पहचाने कि कौन सा संज्ञा का है। एक ट्रिक में आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें में बस आपको याद रखना है 5 अक्षर व्यज सदफ। क्या याद रखना है? व्यज सदफ, इसी से सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला है व्यज सदफ। तो व्य से होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जा से जातिवाचक संज्ञा, स से समूहवाचक संज्ञा, द से द्रव्यवाचक संज्ञा, भा से भाववाचक संज्ञा। तो देखिए एक ट्रिक में 5 याद हो गया। जैसे कि बच्चे जब संज्ञा सब नाम, विशेषण और भी आदि आदि पढ़ते हैं तो बच्चा धीरे धीरे कन्फ्यूज होता है, तो सब प्रकार भूल जाता है। यदि आप इस ट्रिक से प्रकार को नाम याद रखेंगे तो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर जो हम संख्या के बारे में जितना जो कुछ भी पढ़े उसी को अब एक हम समरी के रूप में चार्ट बना करके समझेंगे। ठीक है, तो संख्या के उदाहरण तालिका मतलब क्विक समझिए। कहने का मतलब कि जो संख्या जब ऊपर में जितना भी पढ़े हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके समरी के रूप में पढ़ेंगे चार्ट बना के। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें किसी विशेष नाम होता है। उदाहरण के लिए देखिए हिमालय, गंगा, जयपुर, राहुल। ठीक है, अब दूसरा में देखिए जातिवाचक संज्ञा, इसमें जो है वो पूरी श्रेणी या जाति, मतलब किसी भी पार्टिकुलर जाति के बारे में बोलेगा। ठीक है, जाति इतना याद रखना है कि पूरी श्रेणी या फिर किस जाति के बारे में कहेगा। पर्वत, नदी, शहर, लड़का। लड़का में किसी एक का नाम नहीं लिए, पर्वत भी बहुत सारा है, पर्वत में भी किसी एक पर्वत का नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ पर्वत बोल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं भाववाचक। भाववाचक गुण या भावना या उद्भव, उद्देश्य।
हाँ उद्देश्य, ठीक है। इसमें गुण या भावना या उद्देश्य, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिसे हम स्पष्ट नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। सुंदरता, थकावट, साहस, दोस्ती, ठीक है। दोस्ती को जो है वो हम महसूस कर सकते हैं कि अच्छा दोस्त है मेरा। सुंदरता को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सुंदरता को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समूहवाचक, इसमें जो है वो झुंड या इकट्ठा रूप, मतलब इसमें जो है ग्रुप, गुच्छा के रूप में, कैसे कहते हैं अंगूर का गुच्छा, तो वो ग्रुप है ना, तो इसी तरह से ग्रुप का बोध होगा, ठीक है। पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, किसी के बारे में जो ग्रुप के बारे में बोध होगा, ठीक है। जैसे सभा, पुस्तकालय, सेना, दल, सेना में बहुत सारा सेना होता है, सेना में किसी एक आदमी के नाम नहीं ले रहा। पुस्तकालय में बहुत सारा पुस्तक होता है, ठीक है। अब वैसे भी हमें किसी खास पुस्तकालय के नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। अब आते हैं द्रव्यवाचक में, ठीक है। द्रव्यवाचक में जो है वो हाँ, जैसे माप तौल किया जा सकता है, ठीक है। घी, चावल, पेट्रोल, तेल, तांबा, लोहा, ये सब का चना, और जितना भी हम आसपास में देखते हैं जिसे हम तौल सकते हैं वो सब जो है वो द्रव्यवाचक में आता है, ठीक है। सो मैं आप सबके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आप सबका कमेंट पढ़ता हूँ और मैं आप सबके कमेंट का इंतज़ार भी करता हूँ, ठीक है। और यदि आपको इम्पोर्टेंट लगे तो अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके। और धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।